हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पाकिस्तान के मध्य भागों की ओर बढ़ता हुआ राजस्थान के पश्चिम की ओर बढ़ा था एंटी साइक्लोन, वह इस समय जो है राजस्थान के पश्चिमी भागों की ओर बना हुआ है और यहाँ पर जो है ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा। और जो गुजरात के दक्षिण भागों में था, वह अभी इस समय गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर बढ़ा है और एक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास एंटी साइक्लोन बना हुआ है। लगभग संपूर्ण भारत का मौसम शुष्क बना हुआ है, हालांकि पूर्वी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर, कुछ पूर्वोत्तर को छोड़कर। तो इस समय देखा जाए तो मानसून वापसी लगभग जो है 24 घंटों में संपूर्ण भारत से होने वाली है, जैसा कि हम पिछले 4-5 दिनों से आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे मानसून वापसी लाइन पूरी तरह से लगभग दक्षिणायन हो चुकी है, अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत से मानसून वापसी मानी जाएगी। इस मैप में देख सकते हैं, जो गहरे जो हैं हरे कलर में जो आपको मैप दिख रहा है, उत्तरी भागों से लेकर पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, ये लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवा यहाँ पर पहुँच रही हैं। यानी यहाँ पर जो है अब लगभग 1 तारीख से लगाकर 5 तारीख के बीच में उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक होगी और उसके पहले जो है उत्तर पश्चिमी मानसून की दस्तक उत्तर पश्चिमी भारत में हो चुकी है। यहाँ पर राजस्थान के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास एंटी साइक्लोन बना है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भागों पर बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र अगले 48 घंटों के दौरान निम्न दबाव बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि ये जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। उस समय वहाँ पर केवल तटीय भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, लेकिन इसका कोई ज़्यादा व्यापक असर देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसकी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक के साथ ही जो है केरल, तमिलनाडु में कुछ तेज या मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 72 से 96 घंटों के दौरान खासकर दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसमें केरल और तमिलनाडु के मिले जुले क्षेत्र होने की संभावना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के मैप पे कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। अगले 72 से 96 घंटों के दौरान यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क ही देखने को मिलेगा, यानी अगले 96 घंटों तक या 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ बना रहेगा। कुछ बादलों की आवाजाही हो सकती है, धुंध बढ़ सकती है और जो वायु प्रदूषण है वह भी बढ़ सकता है, तो उसमें सांस जैसी प्रॉब्लम कुछ लोगों को आ सकती हैं, जिनको जो है ऐसी प्रॉब्लम हो दमा जैसी, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी मौसम शुष्क व साफ रहेगा। यहाँ पर जो है बारिश की संभावना फिलहाल कहीं पर भी जो है दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है अगले 4-5 दिनों के दौरान। हालांकि बादलों की आवाजाही बढ़ेगी WD के कारण, उत्तरी राज्यों में बर्फबारी और बारिश बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर बादलों की आवाजाही ही बढ़ेगी केवल, वो भी कोई खास ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। उसकी वजह है कि राजस्थान के क्षेत्रों पर बीकानेर के आसपास परिसंचरण तंत्र बनने की बजाय एक एंटी साइक्लोन जैसलमेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचा है, तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा जोधपुर संभाग में। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। पर देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। सभी जिले यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, तापमान 2 से 3 डिग्री न्यूनतम और घटने वाला है। यहाँ पर सर्दी की गतिविधियाँ और बढ़ेगी और मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। किसान अपनी फसल कटाई और रबी की तैयारियाँ आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। कुछ बादलों की आवाजाही 48 घंटों के बाद देखने को मिलेगी, लेकिन कोई खास गतिविधियाँ नहीं होगी। उस समय एंटी साइक्लोन इन क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क व साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क व साफ रहेगा। कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं फिलहाल अगले 72 घंटों के दौरान दिखाई नहीं दे रही। हालांकि बादलों की आवाजाही कहीं कहीं बढ़ सकती है, कुछ एक जगह घने बादल भी छा सकते हैं, पर बारिश की संभावनाएं जो है कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। जो गतिविधियाँ अब एंटी साइक्लोन की लगातार उत्तर पश्चिमी भारत सहित मध्य पूर्वी भारत और गुजरात से लगाकर अरब सागर, पाकिस्तान तक बनी हुई है, ये गतिविधियाँ वास्तविक रूप में मानसून देरी के कारण है। यानी अगर मानसून की गतिविधियाँ वापसी की पहले निर्धारित समय के अनुसार होती, तो ये जो गतिविधियाँ अब चल रही हैं, जो मौसमी परिवर्तन अब हो रहा है, ये आज से कम 20 से 25 दिन पहले
हो चुका होता। यानी अक्टूबर की शुरुआत में ही ये सारे एंटी साइक्लोन लगातार 3-4 जगहों पर अलग अलग बन गए होते और उस समय ही जो है सारी गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी मानसून के लिए फेवरेबल होती और उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए उस समय भी जो है ये फेवरेबल और वहाँ पर दस्तक भी लगभग 20 तारीख के आसपास हो जाती। लेकिन देरी के कारण ये गतिविधियाँ नवंबर के पहले सप्ताह तक उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक होगी, वहीं उत्तर पश्चिमी मानसून की दस्तक उत्तरी राज्यों में कुछ एक जगह हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो गतिविधियाँ आज हो रही हैं या जो पिछले लगभग 10 से 12 दिनों से हो रही हैं, ये गतिविधियाँ लगभग 20 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। तब जाकर जो है जेट स्ट्रीम का दायरा भी दक्षिणायन बढ़ता और जो WD आने वाले हैं मजबूत या मध्यम, वह भी अब तक आने शुरू हो गए होते। लेकिन जो एंटी साइक्लोन बने हुए हैं, जो मानसून में देरी हुई है, उसकी वजह भी है कि ITC-Z देरी से दक्षिणायन हुई और ITC-Z के देरी से दक्षिणायन होने की वजह है कि तापमान ज़्यादा बना रहा राजस्थान के क्षेत्रों में अक्टूबर के मध्य तक। इसी वजह से जब तक तापमान ज़्यादा बना रहेगा ITC-Z जो है उत्तर भारत का रुख नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब तापमान कम होने लगता है, ठंडक बढ़ने लगती है, तो ITC-Z जो है जहाँ पर गर्म स्थान होता है उन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती हैं। फिलहाल ITC-Z संपूर्ण दक्षिण भारत के क्षेत्रों के पास है, यानी केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों के आसपास हैं और जल्द ही उम्मीद है कि यह दिसंबर की शुरुआत तक जो है और भारत के क्षेत्रों को छोड़ते हुए दक्षिणायन हो जाएगी। उस समय वहाँ पर भी जो है तापमान में कमी आने लगेगी। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।